अभी कम समय है तो 8 ग्रेड में से ही सारे क्वेश्चन करेंगे। और मेरा ये चल रहा है कि पूरे मैथ में से मान लो एक चैप्टर से 13 चैप्टर तक 100 क्वेश्चन करवाऊंगा तो पूरा सिलेबस ही, मगर अलग से ऐसे सब्जेक्ट कराऊं जिस विद्यार्थी को अगर डर है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, तो वो अगर वो क्वेश्चन कर लेंगे तो लगभग सारी विधि उनकी सॉल्व हो जाएंगी। तो ये कर पाना आपको आसान होगा। और तो हेलो गाइस, मेरा नाम है कमल सिंह कुशवाहा। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो ये पेपर आपके बोर्ड परीक्षा है 8वीं और 10वीं वालों की। तो जैसे 8वीं और 10वीं वालों के पेपर किस तारीख से स्टार्ट हैं, तारीख हैं ये अभी लगभग 20 फरवरी से पेपर हैं। तो मैं 8वीं का जो मैथ है 8 ग्रेड से कराऊं या फिर किताब में से कराऊं, आप कमेंट में जरूर बताना। अभी हाल फिलहाल मैं किताब में से पढ़ा रहा हूं। ये कितना रहेगा, ये रहेगा 8वीं क्लास का रहेगा ये, जो है अध्याय 2। कितना, अध्याय 2 रहेगा मैथ का। इसमें समीकरण को सॉल्व करना अपन सीखेंगे कि समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा आपको। जैसे निम्न समीकरण को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखना किस प्रकार किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन है ये, मान लो ये पहला क्वेश्चन है, कितना है 3x, कितना 3x बराबर 2x प्लस 18, 2x प्लस 18। इसमें क्या करना है, ये समीकरण है। समीकरण किसे कहते हैं, जो चर और अचर से मिलकर बना हो। चर मतलब होता है एक्स वाई जेड मतलब ABCD वाला। और अचर मतलब संख्याएं, जैसे 1 2 3 ऐसे, इसको समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण कई प्रकार के होते हैं, जैसे रैखिक समीकरण, द्विघाती समीकरण, त्रिघाती समीकरण। रैखिक समीकरण मतलब ये है, मान लो x प्लस 8 बराबर 0, मतलब ये समीकरण है। समीकरण क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि ये चर भी है और अचर भी है। इससे मिलकर समीकरण जो बनता है इसी को समीकरण कहते हैं। बराबर में 0 या संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं। मगर इसको रैखिक समीकरण या एक घाती समीकरण क्यों कहते हैं। रैखिक समीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर घात कितनी है, 1। अगर कुछ नहीं है तो 1, जैसे कि ये x है, x पर घात 1 होती है, इसके बगल में 1 होता है, इसके नीचे 1 होता है। ये तीनों स्थितियों में x ही रहेगा, x पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जो समीकरण है इसको सॉल्व करेंगे। देखना इसको सॉल्व करने का तरीका है, पहले तो एक जैसे x वाली हो या y वाली हो, इनको छांट कर एक साइड करेंगे और बराबर के उस साइड जो संख्या है वो करेंगे। तो जैसे कि ये 3x है, ये 3x हुआ और ये इस साइड आएगा। एक नियम जान लो, ये मान लो बराबर है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर गुणा है, मान लो यहाँ पर भाग है। ये बराबर है, अगर उस साइड ये चिन्ह जाएंगे, जैसे प्लस है तो उस साइड जाएगा, किस में हो जाएगा, उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा। इस साइड से अगर ये जाएगा, प्लस वाली संख्या कोई भी संख्या जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, और माइनस वाली कोई भी इस साइड जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, और गुणा वाली इस साइड जाएगी तो किस में हो जाएगी, भाग में, और भाग वाली इस साइड अगर जाएगी तो किस में हो जाएगी, गुणा में। हमेशा अपोजिट हो जाती है। तो देखना ये 3x, अगर हम, क्योंकि x वाली वैल्यू हमको पास लिखना है, तो ये 3x इस साइड अगर 2x आएगा तो किस में आएगा, -2x। या तो फिर उस साइड ऐसे ही हो सकता है, जैसे हमने ये बताया प्लस का उस साइड अगर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। जैसे अगर उस साइड का प्लस है, इस साइड भी माइनस में आएगा, अगर इस साइड का माइनस में तो इस साइड भी प्लस में। दो ही नियम लागू होंगे, इस साइड जाने के लिए, उस साइड से इस साइड आने के लिए। जैसे कि ये 3x है, इस साइड से इस साइड अब लाए अपन, क्यों लाए, क्योंकि अपन को x वैल्यू वाली एक जगह छांटना है और अचर वाली मतलब एक साइड। तो ये कितना हुआ 3x, और इस साइड 2x आया तो -2x बराबर ये कितना होगा 18, क्योंकि 18 ही बचा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब 3x में से 2x जाएंगे, कितना बचेगा 1x, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1x। देखो जैसे कि ये तरीका मैंने बताया था कि x के बगल में भी 1 हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, और एक घात भी हो सकती है, तब भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या तो 1x ऐसा लिख दो कि 1x, या फिर x ही रहने दो, तब भी ये कितना माना जाएगा, x ही माना जाएगा। तो ये 3x में से 2x का कितना बचा, x बचा, और ये 18, मतलब x की वैल्यू कितनी आई, 18 आई। अब हमें उत्तर की जांच करना है, इसको उत्तर की जांच भी करना है। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, उत्तर की जांच करने के लिए इसको हमें इसमें सवाल में रखना पड़ेगा x का मान। तो पहले समीकरण उतारें या सवाल उतारें, इसको एक नाम दे दें या फिर यही उतार लें। कितना उतार लें, ये वाला 3x बराबर 2x प्लस 18। अब हमें x का कितना मान रखना है, 18। जहां जहां x का मान
मिले वहां पर 18 रख देना है। फिर हम दोनों पक्षों की, इस साइड ये वाला पक्ष और वो वाला पक्ष जांच करेंगे क्या दोनों संतुलित हैं, मतलब दोनों का मान बराबर आ रहा है क्या। देखना ये 3x है और कोई दिक्कत नहीं, सॉरी ये 3x है। अब हमें क्या रखना है, x की जगह 18 रखना है, तो 3 ऐसा मत रख देना क्या, जैसे मान लो 3x, मान लो ये कितना है, ये 3x है, 3x यहाँ पे हम रख दें 3 और x की जगह पे 18, तो ये पूरी वैल्यू ये 318 हो गया। ये पूरी गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये चर और अचर साथ में तो रह सकते हैं मगर ये गुणा में रहते हैं। जैसे 3 गुणा x तो 3x, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, x की जगह मतलब x का मान जब रखेंगे, जैसे x का मान 18 रखेंगे तो गुणा लगाएंगे, ठीक है, 3 गुणा 18, क्योंकि चर और अचर अगर साथ में रहते हैं तो वे किस रूप में रहते हैं, गुणा, या फिर जैसे नॉर्मल तरीके से अगर ऐसा रहेगा कि x मतलब 3/x रहेगा तो ये भाग में है, कोई दिक्कत, अगर गुणा में है तो गुणा में, तो ये ठीक है। अब 2 गुणा x का मान कितना है, 18 है, 18 रख देंगे और ये प्लस ज्यों का त्यों, ये 18 भी ज्यों का त्यों। अब गुणा कर लेंगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 76, 18 थी, ये हो गया 54 बराबर 18 दूनी, ये हो गया 18 दूनी 36 और प्लस 18। देखेंगे क्या दोनों पक्ष हैं, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या सेम सेम आ रहा है, क्या वैल्यू एकदम सेम है। देखेंगे तो अपन ये डिसाइड कर लेंगे कि हाँ x की वैल्यू बिल्कुल अपनी बराबर निकली। तो देखना ये 54 हो गया, कितना हो गया 54 बराबर ये 36 और 18, 8 और 6, 6 दूनी 12, 13, 14 हाथ चलाएं 1, तो ये 2 हो गए, 2 और 3 5, 54, मतलब ये जो 54 है अपने उत्तर की जांच हो गई। मतलब इसमें क्या हुआ, उत्तर की जांच होने के साथ साथ इसमें ये हो गया कि बायां पक्ष, मतलब बायां पक्ष को क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और दायां पक्ष को क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड। ये अपना क्या हुआ, सेम सेम हुआ, बायां पक्ष दायां पक्ष। और मुझसे जुड़े रहिएगा, आपको पूरा गणित लगभग 20 दिन में पूरी 8 ग्रेड 8 क्लास की 8 ग्रेड होती है जिसमें से 90% सिलेबस आता है, उसको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। आप मुझ पर विश्वास रखिए। जय हिंद, जय भारत।